जो सहाबा का जिक्र गलत तरीके से करेगा, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, जो सहाबा से नफरत करेगा, हम उससे नफरत करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आजकल जब ईरान और इस्राइल का मसला चल रहा था, हमारे कुछ नौजवान जज्बाती भाई बड़ा ईरान ईरान कर रहे थे। जो लोग सहाबा के न हुए, जिन्होंने सहाबे किराम पर तबर्रे की ये गालियां दी, जिनकी किताबों में लिखा है हमारे आखिरी इमाम आएंगे, अबू बकर को कब्र से निकालेंगे, उमर को कब्र से निकालेंगे, फांसी देंगे, हजरत आयशा को कब्र से निकालेंगे, कोड़े मारे जाएंगे, जिनकी किताबों में ये अकीदा लिखा है, जो कुरान में तहरीफ मानते हैं, जो मानते हैं कि कुरान के अंदर गड़बड़ी हुई है और कुरान की बहुत सारी आयतों को हटा दिया गया है, आप उनके साथ हमदर्दी रखें और उनका सपोर्ट करें और उनकी तायीद करें, और आप ये तवक्को रखें कि वो इस्लाम का साथ देंगे। अल्लामा इब्न तैमिया जैसा जीनियस आदमी लिखता है कि पूरी तारीख गवाह है, इन राफिजियों ने, इन सहाबा के दुश्मनों ने हर दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। हमारा नौजवान सहाबे किराम के बारे में क्रिटिसाइज करता है, हजरत मुआविया ऐसे थे, फला ऐसे थे। अरे तू है कौन? तू है कौन सहाबा के बारे में डिसाइड करने वाला? आज के दौर का शराबी कबाबी, दिन रात फेसबुक की रील्स में लगा रहने वाला, हराम कमाई खाने वाला, गुनाहों की जिंदगी बसर करने वाला, तू नबी के सहाबा पर चला है उंगली उठाने? नबी के सहाबा जैसे भी थे, तू उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। अरे तू तहज्जुद पढ़ लेगा, तू नमाज पढ़ लेगा, तो वो आंखें कहां से लाएगा जिन आंखों ने नबी का दीदार किया? तो वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने नबी से मुसाफा किया? तो वो महफिल कहां से लाएगा जिस महफिल में अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते थे और सहाबा कुरान सुना करते थे? याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कयामत की सुबह तक कोई किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। ये महीना इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। इस्लामी कैलेंडर का नया साल 1448 हिजरी का पहला महीना, मुहर्रम का महीना, इसी जून में स्टार्ट होगा। और हम जानते हैं कि मुहर्रम का महीना उन 4 महीनों में से एक है जिनको हमारी शरीयत ने हुर्मत वाला महीना करार दिया। एक मुसलमान की जान और माल, उसकी इज्जत व आबरू का सम्मान करना, उसका एहतराम करना, इन 4 महीनों में और ज्यादा उसकी ताकत। लेकिन अफसोस की बात है कि मुहर्रम का महीना मुसलमानों की सोसाइटी में, जो कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, वो गम के महीने के तौर पे मनाया जाता है। इस महीने की 10 तारीख को, आज से तकरीबन 1400 साल पहले, करबला के मैदान में नवासे रसूल हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। उसी वाक़े को बुनियाद बना करके मुहर्रम के महीने को गम का महीना बनाया। और बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। मुहर्रम के महीने में कुछ लोग महफिल सजा करके, हजारों लोगों का मजमा इकट्ठा करके अल्लाह के नबी के सहाबा को गालियां देते हैं। कभी नाम लेके गालियां देते हैं, कभी इशारे और किनाए में तबर्रा करते हैं और गालियां देते हैं। और अल्लामा इब्ने अबिलीस ने बड़ी सही लाइन लिखी कि दुनिया में सबसे खबीस कौम राफिजियों की कौम है। आप यहूदियों से पूछिए, ऐ यहूदियों, ये बताओ कि मूसा की उम्मत में मूसा के बाद सबसे अफजल कौन लोग हैं? यहूदी कहेंगे मूसा के साथी, मूसा के सहाबा, मूसा के कंपेनियन। आप ईसाइयों से पूछिए, ऐ ईसाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में ईसा के बाद सबसे अफजल कौन लोग हैं? ईसाई फौरन जवाब देगा, ईसा की उम्मत में सबसे अफजल लोग ईसा के सहाबा हैं, ईसा के हवारी हैं,
ईसा के साथ। मगर आप इस खबीस कौम से पूछिए, इस मलून कौम से पूछिए, इन राफिजियों से पूछिए, इन सियाह दिलों से पूछिए कि ये बताओ उम्मत मुहम्मदिया में, अल्लाह के आखिरी रसूल की उम्मत में, अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत में सबसे बुरे कौन लोग हैं, सबसे गद्दार कौन लोग हैं, सबसे मुनाफिक कौन लोग हैं, सबसे बुरे कौन लोग हैं? इनका जवाब होगा नबी के सहाबा। ये नबी के सहाबा को इस रूए जमीन का सबसे बदतरीन लोग मानते हैं मेरे प्यारे। मगर हमारा अकीदा क्या है? कान खोल के सुन लो, हमारा अकीदा क्या है और डंके की चोट पर हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा यह है, इस रूए जमीन पर नबियों के बाद, रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई जमात गुजरी है, वो अल्लाह के आखिरी नबी के सहाबा की जमात थी मेरे प्यारे। चश्मे फलक ने इनसे बेहतरीन अफराद को नहीं देखा। इनके जैसा तकवा, इनके जैसी दीनदारी, इनके जैसा इखलास, इनके जैसी नबी से मोहब्बत करने वाला न कल पैदा हुआ था, न आज पैदा हुआ है, न कयामत तक पैदा होगा मेरे साथ। नबी के सहाबा कौन लोग हैं? आइए कुरान से पूछते हैं, नबी के सहाबा का मकाम क्या है? सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत, अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा का मकाम बयान करते हुए फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले ईमान लाए, चाहे वो मुहाजिरीन में से हो, चाहे वो अंसार में से हो, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और मेरे नबी के वो सहाबा जो बाद में ईमान लाए, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ये जो हम सहाबा के नाम के साथ लगाते हैं ना, रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सिर्फ सम्मान के लिए नहीं लगाते हैं, ये कुरान की नकल करते हैं, कुरान की इत्तिबा करते हैं। कुरान कह रहा है, ये टाइटल कुरान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, और ये टाइटल इस कायनात में किसी और को नहीं मिला है। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हो गए। अय अल्लाह, ये बात तो समझ में आती है कि तू सहाबा से राजी हो गया, सहाबा तुझसे राजी हो गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जब अल्लाह के नबी के सहाबा ने तौहीद को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया, ईमान लाए, तो इस राह में जो भी तकलीफें आई, जो भी मुसीबतें आई, जो भी आजमाइशें आई, उन्होंने मुस्कुरा करके उनका सामना किया। जान देनी पड़ी, जान दे दी, मकान छोड़ना पड़ा, मकान छोड़ दिया, बच्चे कुर्बान करने पड़े, बच्चे कुर्बान कर दिए, कारोबार कुर्बान करना पड़ा, कारोबार कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान करके ईमान को बचा लिया, अल्लाह की तौहीद को बचा लिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अय अल्लाह, तू अपने नबी के सहाबा से राजी तो हो गया, मगर अभी भी कुछ लोग उनको जन्नती मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कुछ बदतमीज लोग ऐसे हैं जो उनके जन्नती होने पर सवाल उठा रहे। अल्लाह ने कयामत तक के लिए मुहर लगा दी, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, मैंने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत तैयार करके रखी है, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। ये कुरान की मुहर है मेरे प्यारे साथियों, सहाबा के मकाम पर, सहाबा की अजमत पर ये कुरान की दलील है, कुरान की मुहर है। और आगे बढ़िए, कुरान का 26वां पारा उठाइए। अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा के दिल की गारंटी लेता है। आज हम किसी के दिल की गारंटी नहीं ले सकते। आप मुझसे बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, मैं जाहिर के हिसाब से आप पर फैसला करूंगा, दिल में क्या है मैं नहीं जानता। दिल का फैसला तो अल्लाह ताला करता है। नबी के सहाबा वो लोग हैं जिनके दिल का फैसला भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा,
मेरे नबी के सहाबा वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने परख लिया है, जांच लिया है। उनके दिलों की अल्लाह ताला ने गारंटी ले ली, उनके दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर है। अल्लाह, कभी सोना खरीदने गए हैं आप? सोना खरीदने जब आप जाते हैं, सोनार के पास वो कसौटी होती है जिसपे वो परख करके बता देता है ये सोना खरा है कि खोटा है। सहाबे किराम ईमान की, वफा की, कुर्बानी की हर कसौटी पर 24 कैरेट खरे उतर करके सामने आते हैं। सहाबे किराम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत याद कीजिए। कुल इनकाना बाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मुसलमानों, अगर तुम अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हो, अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, अगर अपने माल से मोहब्बत करते हो, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, अगर अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, व मसाकिन तरदौनहा, अगर अपने घर बार से मोहब्बत करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, इन 8 चीजों में से किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। ये कसौटी है कुरान। हर मुसलमान इस कसौटी पर अपने आप को परखे। औलाद से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से? माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह रसूल से? कारोबार से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से? माल से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से? ये कुरान की बताई हुई कसौटी है, और इस कसौटी पर 100% खरे उतर करके दिखाया है सहाबे किराम ने। मेरे प्यारे साथी, सहाबे किराम अपने नबी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते, सबसे बढ़ के नबी से प्यार करते, औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, घर बार से ज्यादा, बाल बच्चों से ज्यादा। जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, उसका बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, वो मुसलमान है। जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दी और कुरान में अल्लाह ने उसकी गाली को नकल किया, अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, जब मुसलमान मदीना पहुंचेंगे तो जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को मदीना से निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा। ये कुरान में अल्लाह ने उसकी गाली को नकल किया। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को पता चला, वो मदीना के रास्ते पे तलवार लेके खड़ा हो गया, कहा जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे बाप के बारे में इजाजत नहीं दे देंगे, मैं अपने बाप को मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा। मेरे बाप ने अपने आप को इज्जत वाला कहा है और मेरे नबी को जिल्लत वाला कहा है, अब मेरी तलवार उसका फैसला करेगी। अल्लाह अकबर। बाप से बहुत मोहब्बत थी मगर रसूल से बढ़ करके नहीं थी। सहाबे किराम औलाद से मोहब्बत करते थे मगर नबी से बढ़ के नहीं करते थे। हजरत अबू बकर का एक बेटा जिसका नाम अब्दुल रहमान था, वो जंगे बद्र में इस्लाम अभी नहीं लाया था, अभी जंगे बद्र में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। बाद में जब वो ईमान ले आते हैं, कहते अब्बा जान बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा हुआ, आप मेरी तलवार के सामने आ गए, मैंने देखा ये मेरा बाप है, मैंने बाप समझ करके आपके ऊपर तलवार न उठाई, वरना बद्र में मैं आपका काम खत्म कर सकता था। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऐ मेरे बेटे, तूने तो ये सोच के मुझे छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप हूं, अगर एक बार भी तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती तो मैं ये सोच करके तुझे न छोड़ता कि तू मेरा बेटा है, मैं तो तेरा काम खत्म कर देता, क्योंकि मैं ये सोच के लड़ रहा था कि तू इस्लाम का दुश्मन है, तू मेरे नबी का दुश्मन है। अल्लाह, ये नबी के साहबा, नबी के साहबा कोई फरिश्ते नहीं थे, इंसान थे मेरे प्यारे साथी। उनके साथ ही वो तमाम बुराई के तकाजे थे जो हमारे और आपके साथ, वो हमारी तरह हाड़ मांस के, गोश्त और हड्डी के इंसान थे। उनके अंदर भी कमजोरियां थी मगर ईमान
उनकी तमाम कमजोरियों पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो गए। अभी आपने जिना पे तकरीर सुनी। आज हमारा नौजवान कहता है साहब आज के दौर में जिना से बचना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? क्या नबी के दौर में जिना मुश्किल नहीं था? क्या नबी के दौर में जिना के मौके नहीं मिलते थे? सहाबे किराम ने अपने नफ्स के तकाजों पर कंट्रोल करके आने वाली नस्लों को यह बताया है, जब ईमान ले आए हो, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, तो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को इस्लाम के ताबे कर दो, शरीयत के ताबे। हजरत मरसद बिन नबी मरसद को देखिए मेरे प्यारे साथियों, नौजवान साहब ही हैं, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर आदमी हैं। उनका काम क्या था? वो मक्का के अंदर जो मुसलमान कैद में रहते थे उनको छोड़ा करके मदीना पहुंचाया करते थे। एक दिन हजरत मरसद एक मुसलमान कैदी को छोड़ा के लेके जा रहे थे। चांदनी रात थी, रात का समय था। उनकी दौरे जाहिलियत की एक महबूबा थी जिसका नाम अनाक था। उसने अपने मकान की छत से देखा मेरा महबूब जा रहा है, मरसद जा रहा है। उसने आवाज लगाई, या मरसद बिदिंदनल लैला, ऐ मरसद जरा देखो मौसम कितना खूबसूरत है, चांदनी रात है, आ जाओ, मैं तुम्हारी बड़ी पुरानी महबूबा हूं, मैं तुमको अपने पास बुला रही हूं, आ जाओ, आज की रात हमारे पास गुजारो। वहां कोई कैमरा नहीं लगा था, वहां किसी पुलिस का डर नहीं था, वहां ये डर नहीं था पुलिस रेड मार देगी, कैमरे में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगा, कोई डर नहीं था। मरसद ने एक लाइन में जवाब दिया, कायनात, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। पहले मैं इस्लाम को नहीं मानता था, अब मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं। इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, ऐ अनाक, इस्लाम में ज़िना हराम है, मैं तेरी दावत को कबूल नहीं कर सकता। औरत के कई रूप होते हैं मेरे साथ। औरत ईमान वाली बन जाए, हाजरा बन जाती है, सारा बन जाती है, मरियम बन जाती है। औरत बच्चलन बन जाए, फाहिशा बन जाए, तो उसके बड़े खतरनाक रूप होते हैं। अनाक ने देखा अब ये मेरे बस में नहीं आ रहा है, चिल्लाने लगी, ओ लोगों देखो तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। हजरत मरसद कहते हैं मुझे भागना पड़ा जान बचाने के लिए। मैं उस मुसलमान कैदी को जो जंजीरों में जकड़ा था अपने कंधे पे लाद के दौड़ रहा था। और कहते हैं कि एक जगह एक आदमी ने मेरे जिस्म के ऊपर पेशाब कर दिया, मगर मैंने अपने आप को छुपा करके रखा, अपने बदन पे पेशाब करवाना गवारा कर लिया, मगर अपनी जान बचा करके किसी तरीके से मदीना पहुंचा। जब मैं मदीना पहुंचा, मैंने अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया, और मैंने नबी को पूरा वाकया सुना के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अनाक से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता था, अगर आज की तारीख में मैं अनाक से शादी करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई, कुछ देर के बाद सूरह नूर की आयत नाजिल हुई, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। ज़िनाकार औरत से वही शादी करेगा जो ज़ानी होगा, बदचलन से वही शादी करेगा जो बदचलन होगा। कोई बदचलन औरत से शादी मोमिन नहीं कर सकता है, मोमिन की शान नहीं है, मोमिन को सूट नहीं करता है। नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी, कहा ए मरसद, वो औरत बदचलन है, जानिया है, फाहिशा है, तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। ये नबी के सहाबा थे। इन्होंने अपने नबी से इतनी मोहब्बत की, ऐसी मिसालें कायम की हैं, रहती दुनिया उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। मेरे साथ जरा हिजरत की रात याद कीजिए, जब मक्का के काफिरों ने प्लानिंग बनाई मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को खत्म करने की प्लानिंग 1400 साल पहले भी रची गई और आज भी रची जा रही है और कयामत तक रची जाती रहेगी। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथ, ये मदरसे इस्लाम का सिंबल है, ये मस्जिद इस्लाम का सिंबल है, ये उलमा इस्लाम का सिंबल है। इनको मिटाने की कोशिशें कल भी की गई थी, आज भी की जा रही हैं और कयामत की सुबह तक की जाती रहेंगी। मगर हमारा ईमान कुरान की आयत पर है, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून।
फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह की कसम, दुनिया की तमाम मस्जिदें खत्म कर दी जाएं, तमाम मदरसे बंद कर दिए जाएं, तमाम उलमा को फांसी दे दी जाए, तब भी इस्लाम बाकी रहेगा, ईमान बाकी रहेगा, अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, कलमे तौहीद बाकी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है। अल्लाह के नबी को जान से मारने की प्लानिंग की गई, और कहां प्लानिंग की गई? मक्का की पार्लियामेंट के अंदर, दारुल नदवा के अंदर, जिसमें इबलीस भी मौजूद था, और वहां वो प्लानिंग हो रही थी। वहां कुरान की आयत उतरी अल्लाह के नबी के ऊपर, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफरू लियक़्तुलूका औ युख़रिजूका। ऐ मेरे नबी, आपके कत्ल की प्लानिंग हो रही है, आपको कैद करने की प्लानिंग हो रही है, आपको मक्का से निकालने की प्लानिंग हो रही है। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा है। अल्लाह के नबी हजरत अली के पास आते हैं, अली आज की रात मुझे अपने बिस्तर पे नहीं सोना है। ऐ अली, आज की रात मेरे बिस्तर पे तुमको सोना है। बिस्तर मेरा होगा, चादर मेरी होगी। मक्का के हर कबीले का नौजवान नंगी तलवार लेकर के आएगा मुझे कत्ल करने के प्लान से, लेकिन ऐ अली, अपनी जान का रिस्क लेना है तुमको और मेरे बिस्तर पे सोना है। ऐ अली, क्या तुम तैयार हो? हजरत अली ने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, मेरी जान जा सकती है, मुझे मारा भी जा सकता है, मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। हजरत अली फौरन तैयार हो गए, फौरन तैयार हो गए नबी के बिस्तर पे सोने के। अल्लाह के नबी निकले अबू बकर सिद्दीक के साथ। कहां पहुंचे? गारे सौर में पहुंचे। जो लोग हज करने गए वो देखते हैं, उन्होंने देखा होगा गारे सौर कितनी बुलंदी पर। आज मेरे जैसा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी वहां पहुंचने में हांपने लगता है, अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी वहां कैसे पहुंचे होंगे मेरे प्यारे साथियों। और उसी गार में अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक पनाह ली। जब गार में पहुंचे हैं, अबू बकर सिद्दीक ने उस गार में जितने सुराख थे सबको बंद करने लगे। सारे सुराखों में कपड़ा डाल करके, कॉटन डाल करके बंद कर दिया, एक सुराख रह गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव के अंगूठे से उस सुराख को बंद किया। अल्लाह के नबी थके हारे थे, अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख के सो गए। उस बिल के अंदर, उस सुराख के अंदर कोई जहरीला जानवर था जो बार बार डंक मार रहा था, बार बार डस रहा था, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ हो रही थी, मगर वो अपनी तकलीफ का इजहार करना नहीं चाहते थे, कहीं अल्लाह के नबी के आराम में खलल न पड़ जाए। तकलीफ को बर्दाश्त करने की वजह से उनकी आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरे, जो अल्लाह के प्यारे नबी के चेहरे पर गिरते हैं। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है। ऐ अबू बकर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ऐ अल्लाह के नबी, उस सुराख में कोई जहरीला जानवर है जो मुझको डस रहा है। आपने अपना लुआब दुहन हजरत अबू बकर के उस जख्म पे लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबे किराम थे जिन्होंने मौका पड़ने पर खुद तो तकलीफ गवारा कर ली है, मगर अपने नबी को तकलीफ पहुंचने नहीं दी है। हजरत खुबैब का वाकया बार बार आपने सुना होगा। खुबैब इब्ने अदी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, और सूली पे चढ़ाने के पहले मक्का वाले कहते हैं, ऐ खुबैब, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। कहा, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो। इसीलिए उलमा ने कहा कि वफात के पहले 2 रकात पढ़ने का, नमाज पढ़ने की शुरुआत हजरत खुबैब ने की थी। खुबैब इब्ने अदी ने 2 हल्की रकातें पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद मक्का के काफिरों ने कहा कि ओ मक्का के काफिरों, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ना चाहता था, मगर मैंने जानबूझ के हल्की नमाज पढ़ी, कहीं तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा ना हो जाए खुबैब इब्ने अदी अपनी जान बचाने के लिए नमाज लंबी कर रहा है, इसलिए मैंने मुख्तसर नमाज पढ़ी है। कहा, है खुबैब, हम तुम्हें एक ऑफर करना चाहते हैं, तुम सिर्फ इतना कह दो कि काश मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह को फांसी दे दी जाए, काश मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली दे दी जाए। ऐ खुबैब, हम तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं, बस ये जुमला तुम अपनी जबान से निकाल दो। कहा, रे जालिमो,
तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो। अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा मेरी जान बचा ली जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए, मेरी जान के बदले मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। ये तकलीफ भी अपने नबी को मैं देना नहीं चाहता हूं। ये मोहब्बत अल्लाह के प्यारे नबी से मेरे प्यारे साथियों साहबा ने करके दिखाई है। जंग ओहद में एक औरत का भाई भी शहीद हो गया, शौहर भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया। और जब लोगों ने आके बताया तेरा भाई शहीद हो चुका है, तेरा बाप शहीद हो चुका है, तेरा शौहर शहीद हो चुका है, कहती हो लोगों ठीक है मेरे बाप की खबर तो तुमने बता दी, मुझे फातिमा के बाप की खबर भी दे देना। मेरे शौहर की खबर तो तुमने मुझको दे दी, मुझे आयशा के शौहर की खबर भी दे देना। मेरे बेटे की खबर तुमने ला के दे दी, मुझे आमना के लाल की खबर भी ला के दे दो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। उसने कहा मुझे एक बार दीदार तो करा दो कि हाँ मेरे नबी जिंदा है, सही सलामत है। जब अल्लाह के नबी पर नजरें पड़ती हैं, दूर से वो बूढ़ी औरत देख के कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, ऐ अल्लाह के नबी आप अगर जिंदा हैं, आप बाहयात हैं, आप सही सलामत हैं, ऐ अल्लाह के नबी दुनिया की सारी तकलीफें मुझे गवारा है, दुनिया की सारी तकलीफें मेरे लिए बेकार है। ये नबी के सहाबा अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत करते थे अल्लाह के। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत करता हूं जब आपकी याद आती है दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आता हूं। अय अल्लाह के रसूल मैं कभी कभी सोचता हूं जब मैं मर जाऊंगा और आपका इंतकाल हो जाएगा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपका तो बहुत ऊंचा मकाम है, मैं तो कॉमन मैं एक आम आदमी हूं। ऐ अल्लाह के नबी अगर मैं जन्नत में चला भी गया, मैं जन्नत में आपको कैसे दीदार करूंगा, मैं जन्नत में आपसे कैसे मुलाकात करूंगा, मैं यही सोच सोच के परेशान रहता हूं। मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथ, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी चिंता है कि जन्नत में नबी से मुलाकात कैसे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये कुरान की आयत नाजिल हुई, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ नबियों के साथ रहेगा, वो सिद्दीकीन के साथ रहेगा, वो शुहदा के साथ रहेगा, वो सालिहीन के साथ रहेगा। आपने उस सहाबी को बुलाया, कहा है मेरे सहाबी अगर जन्नत में मेरा दीदार करना चाहते हो, अगर जन्नत में मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरी इताअत करो, इंशाअल्लाह जन्नत में तुम्हें मेरा साथ मिलेगा। ये सहाबे किराम थे मेरे साथ, इन्होंने वफा की और कुर्बानियों की बड़ी अजीबो गरीब मिसाल कायम की मेरे साथ। इसीलिए कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा का मकाम बयान करते हुए कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो आपके साथी हैं वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े कठोर हैं और आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम उनको जब भी देखोगे वो या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। वो नमाजी हैं, वो रुकू करने वाले, सजदा करने वाले हैं, मगर उनकी नमाज का मकसद दिखावा नहीं है, वो दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ते हैं। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह को राजी करने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, वो अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनका चेहरा बता देता है ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये नबी के साहबा हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं। हजरत उमर फारूक के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया जा रहा था तो बैतुल मुक़द्दस की चाबियां जिन पादरियों के पास थी, उन्होंने कहा ये चाबियां हम मुसलमानों के खलीफा को देंगे, उनके अमीर को देंगे। हजरत उमर मदीना से निकले अपने गुलाम को लेकर और ये तय हुआ कि रास्ते में कुछ दूर हजरत उमर सवारी पर बैठेंगे और सवारी की नकेल गुलाम के हाथ में होगी और कुछ दूर गुलाम बैठेगा सवारी पर और नकेल हजरत उमर के हाथ में। जब बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल करीब आ गया
गुलाम की बारी थी, गुलाम शर्माने लगा। अय अमीरुल बारी का कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ आप सवारी पर बैठ जाएं, क्योंकि मैं गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, और सामने गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके ऊपर इस्लाम की धाक भी तो जमाना है। कहा नहीं नहीं, ऐ मेरे गुलाम, इस्लाम अदल इंसाफ का मजहब है, और जो बात मेरे तेरे बीच में तय हुई है मैं उसी बात पर अमल करूंगा। हजरत उमर सवारी की नकेल थाम लेते हैं, सवारी पर गुलाम बैठा हुआ है, और जब ये दोनों दाखिल होते हैं बैतुल मुकद्दस के पास, ईसाई पादरी देख करके हैरान रह जाते हैं। दूर से हजरत उमर को देख के कहते हैं, अल्लाह की कसम, हमने अपनी किताबों में हवारियों की जो पहचान पढ़ी थी, हवारियों से बेहतर ये लोग हैं। अल्लाह की कसम, आखिरी नबी के साथियों की जो पहचान हमने अपनी किताब में पढ़ी थी, वो पहचान इन लोगों के अंदर नजर आ रही है। ये नबी के सहाबा, उनका चेहरा गवाही दे देता था, ये अल्लाह वाले लोग हैं। उनके चेहरों पर कोई मक्कारी नहीं, उनके दिल में कोई फ्रॉड और धोखा नहीं। वो तन के भी पाक, वो मन के भी पाक, वो तन के भी सच्चे, वो मन के भी सच्चे थे। मेरे प्यारे साथी, ये साहबे किराम थे जिनकी औरतों ने जरूरत पड़ी तो इस्लाम के लिए अपने गहने दान दे दिए। ये साहबे किराम थे जिनकी औरतों ने जरूरत पड़ी तो नबी के लिए अपने आप को सामने पेश कर दिया। तारीख में हमें एक नाम मिलता है उम्मे अम्मारा का, बच्ची पैदा हो ये नाम रखो उम्मे अम्मारा। इनका दूसरा असली नाम था नुसैबा बिन्त काब, और इनकी कुनियत थी उम्मे अम्मारा। ये जंगे ओहद में कहती हैं, मैं फौजियों को पानी पिलाने गई थी, जब जंग का पासा पलट गया और किसी ने बताया कि रसूलुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, मैं तलवार लेके पहुंची हूं, और जालिम इब्ने कमिया जो बार बार अल्लाह के नबी को टारगेट कर रहा था, मैं उसके पास जाकर के नबी का डिफेंस करने लगी। उस जालिम ने इतनी जोर से तलवार से मेरे कंधे पर मारा था, उनके कंधे पर बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया था जो आखिरी उम्र तक बाकी रहा। और लोग जब उनसे पूछते थे वो बताती थी कि ये नबी का डिफेंस करने में और नबी को बचाने में मुझे कंधे पे ये जख्म मिला है। मेरे प्यारे साथियों, नबी से मोहब्बत की मिसाल सिर्फ मर्दों ने नहीं, औरतों ने भी कायम की थी, सिर्फ सहाबा ने नहीं, सहाबियात ने भी कायम। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिए, आज इस्लाम का दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी पर्सनल जिंदगी में जरा सी कमी आ जाए तो जबान से हमारे शिकवे शिकायतें निकल जाते हैं। शौहर हमारा कोई शौक पूरा न कर पाए, कोई जरूरत पूरी न कर पाए, तो शौहर और अल्लाह और उसके रसूल की नाशुक्री के कलमात हमारी जबान से निकल जाते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कभी मौका मिले नबी की बीवियों के हालात पढ़ के देखिए, अज़वाज मुत्तहरात के हालात पढ़ के देखिए, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। नबी की बीवियों ने बड़े छोटे छोटे कमरों में सारी जिंदगी गुजार दी थी। और जब एक मर्तबा नबी की बीवियों ने ये डिमांड की कि हमारा भी खर्चा बढ़ गया है, हमारा जो सालाना पैसा दिया जाता है उसमें इजाफा किया जाए, अल्लाह के नबी नाराज हो गए और आप अपनी बीवियों से बातचीत बंद कर देते हैं। और फिर कुरान के 22वें पारे की दुआएं नाजिल होती हैं, कुरान के 21वें पारे के लास्ट की दुआएं नाजिल होती हैं। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया चाहती हो और दुनिया की चमक दमक चाहती हो, ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मैं दुनिया का गहना दे देता हूँ, मैं दुनिया का कपड़ा लत्ता दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको तलाक दे देता हूँ। फिर तुम नबी के साथ न रहना, तुम दुनियादार बन के नबी के घर में नहीं रह सकती हो। ऐ नबी की औरतों, तुम दुनिया लेके नबी के घर से चली जाओ। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलह व दारल आखिरता, और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मोहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, ऐ नबी की बीवियों, तकलीफ उठा लो, परेशानी उठा लो और नेकी का काम करती रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। कुरान की ये दुआएं नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को बुलाया, ऐ आयशा एक जरूरी बात करना है। क्या बात है अल्लाह के नबी? ऐ आयशा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सोच समझ के जवाब देना। ऐ अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी बात है? ऐ आयशा अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद जवाब देना।
अय अल्लाह के नबी बात क्या है? आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ के सुनाई। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, या तो दुनिया में दुनिया की दौलत ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया में तकलीफ उठा लो और नबी के साथ रहो। हजरत आयशा जवाब देती हैं, ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा गौर करो, हजरत आयशा नबी से कितनी मोहब्बत करती थी, हजरत आयशा अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती थी। जरा उनके जवाब को सुनो। कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, अफीहाजा अस्तामिर व बवैया, अय अल्लाह के नबी आप मुझको क्या समझते हैं? क्या इसके बारे में मुझको अपने माँ बाप से राय लेनी पड़ेगी? मुझको अपने माँ बाप से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, इख्तरतुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम। मैं तकलीफ उठा करके, रूखा सूखा खा करके अपने नबी के साथ रहूंगी। मैं दुनिया में नबी की बीवी बन के रहूंगी और आखिरत में भी नबी की बीवी बन के रहूंगी। ये कुर्बानी नबी की बीवियों ने पेश की और उसका बदला ये मिला कि कयामत तक अल्लाह ताला ने नबी की तमाम बीवियों को ईमान वालों की मां करार दिया और नबी के लिए हराम कर दिया कि ऐ नबी, अब आप इन बीवियों को बदल नहीं सकते, इनको तलाक नहीं दे सकते। ये बीवियां दुनिया में भी आपकी बीवियां हैं और जन्नत में भी आपकी बीवियां रहेंगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुर्बानी देने का काम सिर्फ सहाबा ने नहीं किया है, सहाबियात ने भी किया और ये कुर्बानी जान की भी थी और माल की भी थी, जज्बात की भी थी, वक्त की भी थी, जवानी की भी थी। सब कुछ कुर्बान करने वाली कौम का नाम सहाबा था। मेरे नौजवानों, आज हमारे नौजवानों के हालात आप देखिए। आज सोशल मीडिया पर हम आए दिन खबरें सुन रहे हैं कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहां जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है, मगर हमारी कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही। आप गौर करें, जब हालात इतने बदतर हो चुके हैं तब भी मुसलमान लड़कियां कुफ्फार और मुशरिकीन की गोदों में खेल रही हैं। ये क्या शर्म की बात नहीं? ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, मुसलमानों के खून से होली खेलने की बात तक कही गई और मुसलमानों की इज्जत और जानो माल पर हर तरीके से हमले हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर कौम की बच्चियां, कौम की लड़कियां प्यार और मोहब्बत के नाम पे अंधी हो जाएं और कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ पाई जाएं, तो ये पूरी कौम के लिए मेरे प्यारे साथियों सोचने का मकाम है। इतना सब कुछ हो जाए, हमारा नौजवान ज़िना न छोड़े, हमारा नौजवान शराब न छोड़े, हमारा नौजवान हराम काम न छोड़े, तो मेरे प्यारे साथियों हम कब सुधरेंगे, कब हम अपनी इस्लाह करेंगे? सहाबे किराम ने अपनी जवानियों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। सहाबे किराम में हमें एक नाम मिलता है, हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़े फैशनेबल नौजवान थे, बड़ा कीमती कपड़ा पहनते थे। इनके कपड़े, इनके जूते, इनकी खुशबू पूरे मक्का में मशहूर थी। मुसअब बिन उमैर जब ईमान ले आते हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लेते हैं, उनका बाप उनको घर से निकाल देता है और वही मुसअब बिन उमैर जो अब तक मक्का की गलियों में सबसे खूबसूरत कपड़ा पहन करके चला करते थे, अब हालात यहाँ पहुंच गए कि फटा पुराना बोसीदा कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं और सहाबे किराम उनको देख के ठंडी आहें भर रहे हैं और सहाबा कहते हैं यही वो मुसअब बिन उमैर था जो कल बड़ा खूबसूरत कपड़ा पहन करके चला करता था, आज देखो इसकी क्या हालत हो गई। अल्लाह के नबी मुसअब बिन उमैर को इस्लाम का दाई बना करके मदीना भेजते हैं। मुसअब बिन उमैर 1 साल तक मदीना जा करके इतनी मेहनत करते हैं कि मदीना के हर घर में इस्लाम की आवाज को पहुंचा देते हैं। हर घर में कोई ना कोई तौहीद का इकरार करने वाला, कोई ना कोई कलमा पढ़ने वाला बन जाता है। और यही मुसअब बिन उमैर जंगे ओहद में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और जब इनको कफनाने का नंबर आता है, ये बॉडी बिल्डर आदमी थे, लंबे चौड़े थे, हट्टे कट्टे थे, इनकी हाइट ज्यादा थी और कफन की चादर छोटी थी। जब कफन कफनाया जाने लगा तो इनकी कफन की चादर छोटी पड़ गई। इनके सर को ढका जाता था, पैर खुल जाता था, पैर को ढका जाता था, सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से सर को ढका गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास डाल करके इनको कब्र में उतारा गया। करोड़पति बाप का बेटा, ऐशो आराम में पलने वाला बेटा इस्लाम के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर देता है और इंतकाल होता है तो बदन पर कफन की पूरी चादर नहीं है। ये सहाबे किराम थे मेरे प्यारे साथ। आज माफ कीजिए, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए
अगर कुछ कुर्बान करने की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। मेरे साथ जंगे तबूक का मौका याद कीजिए। अगर कभी मौका मिले, नबी की सीरत में एक जंग मिलती है, गजवा मिलता है, गजवा तबूक। कभी उसके हालात पढ़िए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कैसी कुर्बानियां पेश की थी नबी के सहाबा। मदीना से 700 किलोमीटर दूर का सफर करना था। मई और जून का महीना था, खजूरें पक चुकी थी। अपनी तैयार फसल को छोड़ के तबूक जाना था। मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना था और सहाबे किराम, नबी के पास सामान की कमी थी। नबी ने ऐलान किया, जो इस लश्कर के लिए ताउन करेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उमर फारूक कहते हैं, पहली बार मेरे दिल में ख्याल आया, आज मैं अबू बकर से भी आगे निकल के दिखाऊंगा। आज मैं वो कुर्बानी दूंगा जो अबू बकर नहीं दे सकते। उमर फारूक घर आए और अपने घर के सारे माल को इकट्ठा किया, सारे सामान को इकट्ठा किया और 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आधा घर में रखा, आधा नबी के पास लेके आए। नबी ने पूछा, माँ अब कई तले हलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? ऐ अल्लाह के नबी, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया। हजरत उमर दिल ही दिल में बड़े खुश हैं कि आज मैंने वो काम कर दिया जो अबू बकर सिद्दीक नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए और उन्होंने भी अपने घर का माल ला के रखा। अल्लाह के नबी ने पूछा, है अबू बकर, माँ अब कई तल अहलिक, तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, ऐ अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत थी, आज इस्लाम को मेरे पैसे की जरूरत थी, मैं माल बचा के क्या करूंगा? ऐ अल्लाह के नबी, मैंने घर में कोई माल नहीं छोड़ा, कोई सामान नहीं छोड़ा, मैं घर में झाड़ू लगा के आया हूं, मैं सारा माल लेके आया हूं और घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह मेरे लिए काफी है, उसके रसूल मेरे लिए काफी है, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। उमर फारूक रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे, वल्लाहि मा उसाबिकु का अबदा, ऐ उमर, तू अबू बकर का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। ये नबी के सहाबा। उसी जंगे तबूक में कुछ गरीब सहाबा थे, बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले साहब, वो नबी के पास आए, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके साथ जाना चाहते हैं, इस गज़वे में शामिल होना चाहते हैं। आपने कहा, हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आप लोगों के पास सवारी है तो आप चल सकते हैं। वो बेचारे गरीब लोग थे, सवारी नहीं थी उनके पास और वो जाना चाहते थे, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना चाहते थे। बड़े मजबूर थे, वो पलट करके रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आए। नबी ने उनके आंसुओं को नहीं देखा, मगर कुरान में अल्लाह ताला ने उनके आंसुओं को बयान किया और कुरान के 10वें पारे की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा जो आपके पास आके कहते हैं, ऐ नबी हमको भी अपने साथ लेके चलिए, और आपने कहा मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद दमी। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा पलट गए और पलट करके रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, उनको गम इस बात का है, उनको मलाल इस बात का है, काश हमारे पास भी दौलत होती और हम भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते, काश हमारे पास भी ताकत होती और हम भी गज़वे तबूक में चले जाते, हम भी नबी का साथ दे देते। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा इतनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, इतनी मोहब्बत करते हैं उसके रसूल से कि वो काम न कर पाने की वजह से रो रहे हैं। ये नबी के सहाबा थे मेरे साथ, और ये नबी के जो सहाबा हैं, ईसार और कुर्बानी में भी बेमिसाल थे मेरे साथ। जंगे यरमुक का वो वाकया हमारे बच्चे प्राइमरी की किताबों में पढ़ते हैं कि जंग के मैदान में एक इंसान अपने चचाजाद भाई को पानी पिलाने जाता है, जो प्यास से दम तोड़ रहा है, और उसको पानी पिलाने के लिए जब पानी उसके मुंह के करीब लेके जाता है तो दूर से आवाज आती है, पानी। वो इंसान जो प्यास से मर रहा है कहता है, जाओ पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद उसे ज्यादा प्यास लगी। अपनी प्यास को छोड़ के अपने मुसलमान भाई के प्यास की फिक्र है। वो पानी का मशकेजा लेकर दूसरे मुसलमान के पास पहुंचा, अभी पानी उसके मुंह में लगाने वाला था कि तीसरी आवाज आती है, पानी।
वो दूसरा कहता है मुझे मत पिलाओ, जाओ उसको पहले जाके पिला दो। तीसरे के पास पहुंचा और पानी पिलाने वाला था, देखा इंतकाल हो चुका है, रूह निकल चुकी है, जिस्म बेजान हो चुका है। जल्दी से दौड़ के दूसरे के पास आया, देखा वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जल्दी से दौड़ करके पहले के पास आया, देखा वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो चुका। तीनों ने जान दे दी मेरे साथ, शहीद हो गए, प्यास से तड़प करके मर गए, मगर अपने मुसलमान भाई से पहले खुद पानी पीना गवारा ना किया। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहता है वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा तो वो लोग हैं जो अपना हक कुर्बान करके दूसरों को दे देते हैं। वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। ये खुद गर्ज लोग नहीं है, इनके अंदर खुद गर्जी नहीं थी, सहाबा खुद गर्ज नहीं थे मेरे प्यारे साथ। आज हमारा नौजवान सहाबे किराम के बारे में क्रिटिसाइज करता है, हजरत मुआविया ऐसे थे, फला ऐसे थे। अरे तू है कौन? तू है कौन सहाबा के बारे में डिसाइड करने वाला? आज के दौर का शराबी कबाबी, दिन रात फेसबुक की रील्स में लगा रहने वाला, हराम कमाई खाने वाला, गुनाहों की जिंदगी बसर करने वाला, तो नबी के सहाबा पर चला है उंगली उठाने? नबी के सहाबा जैसे भी थे तू उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। अरे तू तहज्जुद पढ़ लेगा, तू नमाज पढ़ लेगा, तो वो आंखें कहां से लाएगा जिन आंखों ने नबी का दीदार किया? तो वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने नबी से मुसाफा किया? तो वो महफिल कहां से लाएगा जिस महफिल में अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते थे और सहाबा कुरान सुना करते थे। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कयामत की सुबह तक कोई किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा कि ये बताइए हजरत मुआविया ज्यादा अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज ज्यादा अफजल हैं, दोनों में कौन अफजल है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि हजरत मुआविया ने जिस घोड़े पर बैठकर नबी के साथ जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। तुम बात करते हो दोनों में कंपैरिजन की, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। याद रखो मेरे भाइयों, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं और सहाबा से जो नफरत करे हम उससे नफरत करते हैं। ये हमारा खुला हुआ अकीदा है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं व नुहिब्बु अस्हाबा रसूलिल्लाह, हम नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वला नुफ़रितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, और हम किसी सहाबी की मोहब्बत में गुलू नहीं करते। अभी ईद गदीर मनाई जा रही थी, सुना होगा आपने। 18 ज़िलहिज्जा को क्या मनाई गई? ईद गदीर मनाई गई। क्या मतलब है भैया? कहते हैं नबी ने गदीर खुम नाम की एक जगह पे खड़े होके हजरत अली की विलायत का ऐलान किया था। अरे अगर नबी को ये ऐलान करना था कि मेरे बाद खलीफा अली होंगे, मेरे बाद मुसलमानों के इमाम अली होंगे, तो नबी को ये ऐलान हज्जतुल वदा के मौके पे करना चाहिए था। 1.25 लाख सहाबा, 1.5 लाख सहाबा का मजमा था, 1.5 लाख सहाबे किराम मौजूद थे और तमाम सहाबा के सामने बड़ा अच्छा मौका था। उसी मौके पर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत भी उतरी थी। वो मौका था अली की खिलाफत और विलायत का ऐलान करने का। अरे जालिमू, अरे नादानो, तुम क्या बात करते हो? नबी को ये ऐलान भी करना था तो जब सारे लोग सफर के लिए निकल गए, वापस चले गए और चंद 100 सहाबे किराम बचे थे और मदीना थोड़ा सा बाकी था और मक्का और मदीना के बीच में एक गैर मारूफ जगह, एक जो है बहुत ऐसी जगह जिसको कोई जानता नहीं था, गदीर खुम नाम की जगह, वहां खड़े होकर नबी हजरत अली की खिलाफत का ऐलान करेंगे? तुमने दीन को खिलौना बना के रखा है। तुम कहते हो साहब ये सबसे बड़ी ईद ईद गदीर बन गई। इस्लाम में सिर्फ 2 ईद है मेरे प्यारे साथ, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा, और बाकी जितनी भी ईदें मनाई जा रही है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, चाहे वो ईद गदीर हो या कोई और ईद हो, ये बनावटी ईद है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखो, हम अली से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अली से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अली की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी शान को बढ़ा करके हम दूसरों की शान को गिरा दें। इमाम तहावी कह रहे हैं हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं और किसी सहाबी की शान में हम गुलू नहीं करते हैं और हम किसी सहाबी से तबर्रा नहीं करते हैं। और आगे इमाम तहावी कहते हैं वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम व बिग़ैरिल ख़ैरि यज़्कुरुहुम, जो सहाबा का जिक्र गलत तरीके से करेगा, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, वो सहाबा से नफरत करेगा, हम उससे नफरत करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आजकल जब ईरान और इस्राइल का मसला चल रहा था
हमारे कुछ नौजवान जज्बाती भाई बड़ा ईरान ईरान कर रहे थे। जो लोग सहाबा के न हुए, जिन्होंने सहाबे किराम पर तबर्रे की ये गालियां दी, जिनकी किताबों में लिखा है हमारे आखिरी इमाम आएंगे, अबू बकर को कब्र से निकालेंगे, उमर को कब्र से निकालेंगे, फांसी देंगे, हजरत आयशा को कब्र से निकालेंगे, कोड़े मारे जाएंगे, जिनकी किताबों में ये अकीदा लिखा है, जो कुरान में तहरीफ मानते हैं, जो मानते हैं कि कुरान के अंदर गड़बड़ी हुई है और कुरान की बहुत सारी आयतों को हटा दिया गया है, आप उनके साथ हमदर्दी रखें और उनका सपोर्ट करें और उनकी तायीद करें और आप ये तवक्को रखें कि वो इस्लाम का साथ देंगे। अल्लामा इब्ने तैमिया जैसा जीनियस आदमी लिखता है कि पूरी तारीख गवाह है, इन राफिजियों ने, इन सहाबा के दुश्मनों ने हर दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। अरे अकेले इस्राइल ने उतने मुसलमानों को नहीं मारा होगा जितना एक जालिम राफिजी ने, जिसका नाम बशार अल असद था और जिसके बाप का नाम हाफिज असद था। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों को सीरिया की सरजमीन पर मारा था। हजारों हजारों मुसलमानों को इकट्ठे इज्तिमाई कब्र बना करके उनको डाला था। कितने तो ऐसे थे जिनको कैद में डाला गया और 40 साल के बाद वो कैद से छूटे हैं। पूरा बचपन चला गया, पूरी जवानी चली गई, बुढ़ापे में उन्होंने वो मंजर देखा, उन्होंने उगता हुआ सूरज देखा, उन्होंने धूप देखी है। मेरे प्यारे साथियों, ये मसला याद रखिए, ये उसूल याद रखिए, जो सहाबा का नहीं हुआ वो हमारा और आपका कैसे हो सकता है। हमारा अकीदा है सहाबा अल्लाह के रसूल के बीच में और हमारे बीच में मीडियम है। अगर हम सहाबा पर उंगली उठाते हैं, सहाबा ऐसे थे, सहाबा वैसे थे, इसका मतलब कि जो मीडियम है नबी और हमारे बीच में जो मीडियम है, हम उस मीडियम को डाउटफुल बना रहे हैं, उसको शक में डाल रहे हैं। जब सहाबा ही गड़बड़ थे तो फिर पूरे दीन की क्या गारंटी, फिर कुरान की क्या गारंटी, फिर हदीस की क्या गारंटी। और ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथियों कि सहाबे किराम ने बड़ी ईमानदारी के साथ, जो नबी ने उनको शरीयत दी, जो नबी ने उनको दीन दिया, उन्होंने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया है। लिहाजा सहाबा को बुरा भला कहने से बेहतर है हम उनको बुरा कहें जो सहाबा को बुरा कहते हैं। हम सहाबा पर उंगली नहीं उठाते। हम ये मानते हैं तमाम सहाबा बराबर नहीं है, उनके बीच में दर्जात अलग अलग हैं, उनके मकाम व मर्तबे अलग अलग हैं, मगर तमाम सहाबा जन्नती हैं। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा जन्नती हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारी नौजवान नस्ल सहाबे किराम के मकाम को समझे, उनकी सीरतों को समझे। मेरे नौजवानों, फेसबुक से अगर मौका मिले, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर चैटिंग करने से मौका मिले, तो जरा कुछ किताबों का मुताला कर लो, कुछ उलमा के बयानात सुन लो, जरा पता लगाओ अबू बकर सिद्दीक कौन थे, उमर फारूक कौन थे, उस्मान गनी कौन थे, अली मुर्तजा कौन थे, हजरत खालिद बिन वलीद कौन थे, ये नबी के सहाबा कौन थे। जरा उनकी जिंदगियों को पढ़ो। मेरी बहनों, मेरी माओ, आपको भी पढ़ने की जरूरत है कि ये आयशा सिद्दीका का कौन थी, ये खदीजतुल कुबरा कौन थी, ये हजरत फातिमा कौन थी, ये उम्मे अम्मारा कौन थी, ये उम्मे ऐमन कौन थी, ये उम्मे सुलैम कौन थी, ये मदीना की अंसारी सहाबियात कैसी थी, ये मक्का की मुहाजिरीन मुहाजिरात कैसी थी। आप जब नबी की सहाबियात की जिंदगी पढ़ेंगी मेरी माँ और बहनों, मुझे यकीन है कि आपको अपना ईमान कमजोर महसूस होगा, अपना अमल कमजोर महसूस होगा, आपके अंदर फिक्र पैदा होगी, काश हम भी उनके नक्शे कदम पे चलें। जितना आप सहाबे किराम के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, उतना आपको अपनी औकात, हम सबको अपनी औकात पता चलती चली जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, फितनों के इस दौर में, खास तौर से आगे मुहर्रम का महीना आ रहा है और एक तबका बड़ी शिद्दत के साथ सहाबे किराम पर उंगलियां उठाता है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहूंगा कि आप सहाबे किराम के बारे में पढ़िए, सुनिए, जानिए और उलमा से कहूंगा आने वाले जुमा के खुतबों में, तकरीरों में, दुरूस में सहाबे किराम की सीरत को, उनकी अजमत को अपना मौजू बनाएं। उम्मत को पता चले कि सहाबा कौन थे, उनका मकाम क्या था। ये वक्त की ज़रूरत है, ये हालात की ज़रूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, हमारे नौजवानों को सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी माँ बहनों को सहाबियात के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद किया गया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। अल्लाह ईमान वाली, अमल साले वाली जिंदगी हम सबको गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो तकरीबन एक सवा महीना पहले ही मुतय्यन हुआ था, आज 8 जून की तारीख को ये प्रोग्राम मुहाने की सरजमीन पर मुनक़िद हुआ और बड़ी शान व शौकत के साथ आपने इस प्रोग्राम को सुना। मुख्तलिफ उलमा के खिताबात आपने समाअत किए। हमारे अजीज़ दोस्त और इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खतीब शेख नियाज़ अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब भी अभी आपने ज़िना की मज़म्मत के मौजू पर समाअत किया। हमारे बड़े मोहतरम इसी इलाके के कुछ अफराद हैं जो हैदराबाद की सरजमीन पे रहते हैं। मौलाना हमीदुल्लाह साहब, हमारे जमील भाई जनाब मुहियुद्दीन साहब वग़ैरह, ये लोग भी बराबर राबते में थे और 10 ही बजे से ये लोग इंतज़ार में थे कि मैं यहाँ पहुँचूँ। मैं तकरीबन 11 बजे आपके इस इलाके में आ गया था और मुझे मालूम था कि बिल्कुल आखिर में मेरा नंबर आएगा और तकरीबन इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपके सामने मौजूद हूँ।